हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में आपको स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज क्लास 10th की बात करेंगे, जिसमें चैप्टर 3 होगा फिजिक्स का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इसमें करेंगे। आप यदि एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। काफ़ी संशय रहता है कि फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, कौन पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस आपको क्वेश्चन के रूप में हम करा देते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आपको मानव नेत्र वाला पॉइंट, आपको मानव नेत्र ध्यान रखना है कि मानव नेत्र को पूरा पढ़ करके जाएं, ताकि इसमें से कोई भी पोर्शन पूछ दे, जैसे कॉर्निया क्या है, रेटिना क्या है, नेत्र में कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक या आभासी, ये सारी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, ताकि आपको क्षणनुमा कोशिका जो है, शंकुनुमा कोशिका है, वो उसका क्या फंक्शन है, ये सारी चीज, परितारिका क्या है, पुतली क्या है, ये सारे चीज को पढ़ेंगे, ताकि छोटे छोटे क्वेश्चन को आप कर सकेंगे। तो मानव नेत्र आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको नाम से ही पता चल रहा है, मानव नेत्र में आपको इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है दृष्टि दोष। इसमें क्या ध्यान रखना है? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। दो प्रकार के निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु को साफ साफ देखते हैं, दूर के वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जाता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तु को साफ साफ देखा जाता है, निकट की स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देखा जाता है, तो उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। एक होता है आपको जरा दूरदर्शिता, जो कि न तो दूर के वस्तु दिखता है न नजदीक के वस्तु को दिखता है, उसको कहते हैं जरा दूरदर्शिता। इसके बाद अबिंदुकता होता है, जो लेंस थोड़ा सा आंख के गड़बड़ हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तो उसके चलते आपको तिरछी दिखाई पड़ती है, जिसके कारण उसको ठीक करने के लिए हम लोग बेलनाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए निकट आपको दिख रहा है, निकट 3 अक्षर का है, आपको लेंस लेना है अवतल 4 अक्षर का, इससे आप अवतल लेंस से आप ये ठीक कर लेंगे अपना निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को ठीक करना होगा, आप उत्तल ले लेंगे, उत्तल लेंस से आपको ठीक हो जाएगा। ये दोनों लेंस लिया जाता है, न कि दर्पण, लेंस लिए जाते हैं, लेंस। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट है वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण किसको कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या है, ये ध्यान रखना है। तो वर्ण विक्षेपण में आपको, वर्ण विक्षेपण क्या है? प्रिज्म के बारे में आप जानते होंगे। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म की सतह पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद 7 घटक रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण में आपको स्पेक्ट्रम भी ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। यही स्पेक्ट्रम बनता है कि स्पेक्ट्रम क्या है या वर्णपट क्या है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ध्यान रखना है, या वर्णपट, ये वर्णपट क्या है। इसके बाद इसी में आपको ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रम बनते कैसे हैं और स्पेक्ट्रम का उपयोग क्या है, ये सब सारी बातें। वर्ण विक्षेपण का उपयोग क्या है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो अपवर्तन से ही पता चल रहा है, अपवर्तन में क्या होता है, रास्ता बदल लेता है, अपने प्रारंभिक पथ से मुड़ जाती है, उसको कहते हैं अपवर्तन। तो वायुमंडल में भी ऐसा होता है कि वायुमंडल में धूल कण है, जलवाष्प है, तो प्रकाश की किरण सीधे आती है तो अपने प्रारंभिक पथ से मुड़ जाती है, तो इसी घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहा जाता है, जिसके कारण से इसे तारा टिमटिमाना, सूर्योदय सूर्यास्त का रक्ताप प्रतीत होना, ये सारे आपको अनुप्रयोग है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन में आपको फिर ये ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, इंद्रधनुष, ये सब। इसमें क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले वस्तु रंगीन दिखाई देता है, क्यों? वस्तु रंगीन दिखाई देता है, क्यों? ये सारा क्वेश्चन। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? तारे टिमटिमाते टिमटिमाते हैं, क्यों? ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद पॉइंट है कि लाल, गुलाब के लाल फूल
गुलाब के लाल फूल पीले प्रकाश में काला दिखाई देता है। पीले प्रकाश में काला दिखाई पड़ता है क्यों? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में मानव नेत्र, वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय अपवर्तन, ये काफी लॉन्ग टॉपिक थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है स्कोरिंग रहता है, एकदम अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। जैसे गुलाब का लाल फूल पीले प्रकाश में काला दिखाई पड़ता है क्यों? तो देखिए, वस्तु जिस रंग की होती है वो प्रकाश की किरण सोख लेता है, मतलब उस किरण को छोड़कर सभी किरण को सोख लेता है, और वस्तु जिस रंग की होती है वही प्रकाश की किरण को परावर्तित करती है, जिससे वस्तु रंगीन दिखाई पड़ती है। इसका तो आंसर ऐसे ही निकल गया कि वस्तु रंगीन दिखाई पड़ती है क्यों? ये हो गया कि कोई भी वस्तु रंगीन तभी दिखाई पड़ेगी, वस्तु जिस रंग का होगा उस रंग को छोड़कर सभी अवशोषित कर लेते हैं, बाकी को किरण को छोड़ देता है, इसलिए वस्तु रंगीन दिखाई पड़ता है। अब आप सोचिए जरा, गुलाब के लाल फूल है, पीले प्रकाश में रखा गया है, तो गुलाब के लाल फूल तो पीले प्रकाश को सोख लेगा, तो उसके पास कोई परावर्तित करने के लिए प्रकाश ही नहीं बचा, इसलिए गुलाब का लाल फूल जो होगा पीले प्रकाश में काला दिखाई देगा। इसके बाद तारे टिमटिमाते हैं, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण हैं, प्रकाश की किरण आती है, हम देखेंगे सीधा ऐसे प्रकाश की किरण बेंड हो जाएगी, बेंड होने के बाद वो तारा टिमटिमाता नहीं हो, बस वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से हमें टिमटिमाते नजर होते हैं। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये ध्यान रखना है। अब आपको पता होगा कि जिस नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है और उसका वर्ण विक्षेपण बहुत ज्यादा होता है, तो वर्ण विक्षेपण ज्यादा होने से के कारण से स्कैटरिंग उसकी ज्यादा हो जाती है, फैल जाता है प्रकाश की किरण, नीले प्रकाश की किरण फैलता है ज्यादा, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो इसमें और भी इम्पोर्टेंट जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी ध्यान रखेंगे आप कि प्रकीर्णन किसको कहते हैं, ये आपको काफी इम्पोर्टेंट है। प्रकाश का स्कैटरिंग, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब एक ही बिंदु से प्रकाश की किरण छितरा जाती है चारों तरफ, तो उसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इतना आप करेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। आई होप यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।